गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 9th का रैखिक समीकरण का पढ़े थे 4.1 और 4.2। आज पढ़ेंगे हम लोग 4.3। तो इसमें सबसे पहले बच्चों कि हमें सबसे पहले इसमें है ग्राफ, आलेख। आलेख का मतलब होता है बच्चों ग्राफ। पहले हम लोग ग्राफ थोड़ा सा सीख लेते हैं बनाने के लिए। ये कैसे है? अगर बच्चों आपको कहा जाए कि x बराबर 0, y बराबर 2, ठीक है, तो इसको ऐसे बना लेंगे। ये तो जानते हैं, इधर वाला प्लस, इधर वाला प्लस, इधर माइनस, इधर माइनस। तो x क्या है यहाँ पर 0 है, y क्या है 2, तो प्लस में कि माइनस में, तो ये देखेंगे पहले प्लस में है, तो 1 2। अब इसका ग्राफ जो है x बराबर 0, y बराबर 2, तो ये ग्राफ हो गया। समझ गए? ये अगर दूसरा कंडीशन होता y बराबर 0 और x बराबर 2, तो यहाँ पर देखते 1 और 2 और इसको ऐसे खींच दिए। इसका मतलब है कि इसमें यहाँ पर का जो है, यहाँ पर ये कह रहा है कि x आगे रहता है, y पीछे। x पहले लिखेंगे, y को बाद में लिखेंगे, तो ये आ गया। इसका मतलब हो गया बच्चों 0 और 2 ऐसे लिखा गया। मतलब जो जो ग्राफ बनाएंगे इसमें सब सम्मिलित होना चाहिए। छोड़िए, पहले इस कंडीशन को हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है। इस कंडीशन को समझ लिए हम लोग कि यहाँ पर 2,0 है, 0,2, ये सीख गए। और ग्राफ में चलते हैं। अगर ग्राफ में कहता 1 और 4 है, फिर 2 और 5 है, तब कैसे बनाते हैं? फिर ऐसे करते हैं, इसको लिखेंगे x, इसको लिखेंगे y, इसको x, इसको y। x कितना बच्चों? 1 पर 1 लगा दिए। y कितना है? तो 1 2 3 4, ये 4 पर है, यहाँ से इसको एक लाइन खींच दिए। यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे? 1,4। दूसरा क्या है बच्चों? 2 पे, तो यहाँ पर 2 पर क्या है? x ना आता है, 1 2 हो गया यहाँ पे। अब 5 y प्लस, इसके ऊपर ही है 5, यहाँ 5 लगा दिए, तो एक लाइन ऐसे खींचे। देखिए दोनों जो है समांतर में आ जाएगा, आगे जाके कटेगा। तो 10वीं क्लास में 10th में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ में 3 प्रकार का। समांतर पढ़ेंगे, प्रतिच्छेद करेगा एक ही रेखा पर, या एक दूसरे को आगे पढ़ेंगे। 3 हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। समांतर में पढ़ेंगे, एक दूसरे को कटेगा, और एक है जो एक ही हल होगा। तो वो अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। तो हम लोग को पहला ग्राफ बनाने का सीखते हैं, x प्लस वाई बराबर 4। तो हमें पता चल गया कि आपको ग्राफ आ गया। ग्राफ में सारा जो है एक साथ मिलना चाहिए। जैसे x प्लस 4 है, तो हम क्या करें? तो इसको पहले एक ऐसा डायग्राम बना लेते हैं, x, इसको y, 10th में भी काम आएगा। अगर बच्चों एक देखिए, अगर x बराबर 0 रखते हैं तो x प्लस वाई इजकल टू 4, तो x 0 रखे तब y इजकल टू 4, तब y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। तो x का मान 0 रखने पे y का मान 4, इसी तरह y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा, 2 हो गया। और हम दूसरा भी निकाल सकते थे, क्या? x के मान 2 रखते हैं तो x प्लस वाई इजकल टू 4, 2 प्लस वाई इजकल टू 4, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो y बराबर 2। चाहेंगे तो एक और लाइन बढ़ा सकते हैं, ऐसे इसको 3 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा 4, इजी है। अगर इसको 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, ऐसे बढ़ते चला जाएगा, लेकिन हमको उतना करना नहीं है। ये क्या हो गया? अगर y 3 रखेंगे तो ये x हो जाएगा। अच्छा पहले 2 2 रख लेते हैं, 2 2, फिर अगर 1 को 3 रखेंगे तो 1 1 हो जाएगा, और 1 को 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा। ऐसे बढ़ाते जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बढ़ाते चले जा सकते हैं। लेकिन हमें ग्राफ बनाना है तो ज़्यादा पेचीदा नहीं करना है। इसमें से कोई डिजिट ले लेंगे, मान ली इसको रहने दो, बाद में ग्राफ में इतना ही लेते हैं। तो ग्राफ में हमको जो लेना है, हम ये पार्ट ले लेते हैं 2 बस, क्योंकि इतना ही पढ़ना है, यहाँ ले लेते हैं। तो x बराबर 0 ले लिए, तो y बराबर 4, अब y बराबर 0 लिए तो x बराबर 4। अब इसका ग्राफ बनेगा बच्चों, एक ऐसे खींचेंगे ऐसे, और इधर तो प्लस में है, इधर प्लस में है, इधर माइनस में, इधर माइनस में, 1 2 3 4 अंक तक है।
1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5 ये आप बढ़ाते जा सकते हैं, ये डिपेंड फॉर यू आप पर है कि कितना डिजिट है। एक x बराबर 0 है, यहाँ पर 0, तो x के मान क्या है बच्चों 0, अब y के मान 4, तो y यहाँ है ना, तो x के मान 0 और y के मान 4 है, ठीक है, तो ये हो गया 0,4। दूसरा x के मान 4 है, अब y के मान 0 होते हैं, यहाँ पर हम लिख दिए 4,0, क्योंकि पहले x लिखा था तब y। अब देखो दोनों मिल रहा है तो मिला दो, इस तरह से इसका ग्राफ होगा। और मोस्टली आपको इस तरह के ग्राफ हमेशा ऐसे आएगा, जैसे एक एग्जांपल में है x + y = 7, तो उसका भी ऐसे ही आएगा। मान लिया x 3 लिखेंगे तो y 4 हो जाएगा, और y ऐसे इसको भी कर सकते हैं, x बराबर 0 तो y बराबर 7, y बराबर 0 तो x बराबर 7। तो इस तरह के ग्राफ हमेशा ऐसे ही सीधे आएगा। और 2 अंक नहीं दिया और आगे बढ़ाते हैं, अगर इतना समझ गए ये उतार सकते हैं, इसके बाद आगे वाला बताते हैं। इतना आपका है, अगर 2 2 कहता है बच्चों की 2x है तो यहाँ x भी 2 है, y भी 2 है, तो यहाँ होता है 2,2। फिर x क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3, अब y क्या है 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर 1 आ जाता है आपका, ये 2 पर यहाँ भी और 2 पर यहाँ भी, तो ये लाइन ऐसे खिंचा जाता है, फिर ये कट जाता है, ऐसे एक प्रतिच्छेदी होता है। तो हमको यहाँ नहीं ये करना है, बस आपको पहला प्रश्न का उत्तर इतना ही होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे ग्राफ का प्रैक्टिस करते रहिएगा, आ जाएगा। इतना समझ गए, x 0 लिए थे तो y 4 हो गया, y 4 लिए x सॉरी x 0 लिए तो y 4 हो गया, और x 4 लिए तो y 0 हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं दूसरा ग्राफ में। दूसरा है सवाल x - 2, दूसरा है x - y = 2। अब यहाँ पर देखिए x - y है इक्वल टू क्या है 2 है बच्चों, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, तो फिर वही ध्यान दीजिए। अगर x के मान इधर रख दिया कोई दिक्कत नहीं है, अगर x के मान हम 0 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर लिखे 0 - y = 2, तो y बराबर -2, ठीक है। अब मान लीजिए कि y बराबर 0 ले लेते हैं, तो x - 0 = 2, x बराबर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे x तो 0 तक 2, मतलब सिंपल रखिए ना, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो इसके बराबर 2 हो जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब हमारा क्या क्या आया, हमारे पास अंक क्या आया, हम बड़ा भी ले सकते हैं, तो हमारे पास आया पहले x बराबर 0 लिए थे तो y का मान कितना आया था बच्चों -2 आया था, फिर y का मान 0 ले लिए तो x का मान कितना आया था 2 आया था। वैसे हम लोग एक बना लेते हैं, शुरू में आपको धीरे धीरे बनाइएगा तो सीखते चलिएगा। x और y, x का मान 0 तो y के मान -2, अब y के मान 0 तो +2, इतना आ गया, ठीक है। 2 ही अंक लेके चलेंगे। अब आगे देखिए, सॉरी इधर, अब ग्राफ इसका देखिए, ग्राफ में 0 0 वाला चल रहा है तो बस इधर से ऐसे कर लेंगे, और 1 2 लेते हैं, ज्यादा हमें बड़ा है नहीं, तो 1 2 इधर माइनस इधर 2, अब आप बड़ा ले सकते हैं बड़ा। अब x 0 पे है, अब y -2 पे है, तो x 0 पे है, x 0 पे 2 ही अंक ले रहा है, x 0 पर यहाँ पर -2 पर, ये हो गया आपका, y पर है तो 0 -2। फिर दूसरा बच्चा x, दोनों x 0 पे नहीं, ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 2 लिए हैं, x बराबर 2 तो y बराबर 0। अब देखिए x 2 पे है तो यहाँ 2 है, ठीक है, अब y क्या है 0 पे, तो यहाँ हो गया 2, 0। अब यहाँ पे है तो इसका ग्राफ ऐसे लिखते हैं 2, 0, इसका ग्राफ ऐसे, सॉरी इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है।
इसका मतलब है कि ये प्लस से माइनस की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ ऐसे इसका बनेगा। समझ गए? अब अगला सवाल में चलते हैं। y बराबर 3x है। आप समझ गए होंगे। अब अगला सवाल है कि y बराबर 3x। बच्चों इसमें सवाल है कि 3x है, मतलब y है जो x का तिगुना है। अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो y के मान हमको 3 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू 1 रखे तो y के मान 3 आ गया। ठीक है, ये mx प्लस c सरल रेखा में आएगा। हमेशा x और y आएगा तो उसका ग्राफ बेटा बच्चों ऐसे बनेगा, सीधे सरल रेखा में जाएगा। सॉरी, यहाँ से सीधे सरल रेखा में अगर x इक्वल टू y है तो हमेशा इसका एक वैल्यू 1 रखेंगे तो इसका भी 1 आएगा, इसका 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा। बताते हैं, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। अब आगे देखिए, अब वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि इसके बाद है 4.4, वो भी कंप्लीट शायद होगा आज ही, और उसमें भी हम बताएंगे कुछ थ्योरी। अब यहाँ पे देखिए कि x बराबर 3। अब हम x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, तब y की वैल्यू क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 में 6 क्या है, y बराबर 3x। तो y बराबर हो जाएगा 3 गुना 2, 6 हो जाएगा। अब बच्चों इसको एक कैसे डायग्राम बना लेते हैं, इससे हल्का हो जाता है। x y, x का मान कितना लिए 1, तब y का मान आएगा 3। फिर x का मान लिए 2, y का मान 6। ग्राफ में देखिए ऐसे खींच लेंगे, 6 तक अभी करेंगे क्योंकि 6 तक अंक दिख रहा है हमको। 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब करना कुछ नहीं है, हमको बस देखना है x बराबर 1 और y बराबर 3 प्लस में है। तो x बराबर 3 और x बराबर यहाँ ये है, यहाँ पे है 1 और 3, इस पे और इस पे। ठीक है, 1 और 3, 1 और 3। फिर दूसरा क्या है, एक 2 है और वो भी पलसे में, चलो 6 है। ठीक है, तो ऐसा करेंगे कि दोनों में आ जाए। तो अब ये क्या है, 2 और 3 है, तो अगर सीधा खींच रहे हैं तो इसे खींचेंगे तो ये छूट जाएगा, तो ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और दूसरा हम ऐसे भी खींच सकते हैं, और नहीं तो इसी में अगर ले जाना है तो यहाँ पर ऐसे करके ऐसे मिला लेंगे, तो ये नहीं मिलेगा, हम लोग को डायरेक्ट ऐसे ही खींचना होगा, जिससे क्या होगा कि दोनों ग्राफ का अलग अलग हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, इसमें हम लोग 2 और 6 पर खींचे, तो इसके बीच में यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या, 1 और 3, इस तरह से। जब भी ऐसा सवाल रहे तो इसका हमेशा सरल रेखा में खींचेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आपका दिया है कि मान लीजिए आप इसको लिख लिए होंगे, दूसरा देखते हैं इसी ग्राफ से कि आपका ये ग्राफ उतार लिए होंगे, यहाँ पर 1,3 लिख दिए और सीधे लाइन खींच दिए। अब आगे देखिए कि अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुना 0 तो 0, तो 0 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, अब इसका ऐसे ग्राफ खींचेंगे तो सेम वैसे 6 है, प्लस में 1 2 3 4 5 6। अब देखिए ये भी 0 0 तो 0 0 कोई मतलब नहीं, 1 या 2 है तो 2 और 6 से खींच दिए, तो ऐसे ही सीधा ग्राफ बनेगा। ये हो गया क्या, 2 और 6। यहाँ लिखना होगा था 2 और 6, ताकि x पहले लिखा था, y बाद में, 0 0 यहाँ पे आ गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी ऐसे रहे तो आगे बढ़ते, ये आगे पढ़िएगा 11th में, a में x प्लस से एक सरल रेखा ही डिनोट करता है, इसमें प्लस ही छोड़ दिया है, y बराबर एम एक्स में जब भी रहेगा इस तरह का तो उसका सरल रेखा ही खिंचाएगा। ठीक है, सीधा। चलिए आगे देखिए, अगला है 3 बराबर 2x प्लस y। 3 बराबर 2x प्लस y।
अब देखिए, तो इधर ही प्लस में है, इधर कर देते 3 माइनस 2x इक्वल टू बाई, मतलब y बराबर लिख सकते हैं 3 माइनस 2x। अब यहाँ पर x का मान क्या रखते हैं, 0 रखेंगे, तो 0 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, ये तो 0 हो गया 3, मतलब x के मान 0 रखेंगे तो y के मान 3। अगर बच्चों x के मान 1 रखें तो y बराबर 3 माइनस 2x, तो 3 माइनस 2 गुना 1, तब y का मान हो गया आपका 3 में से 2 गया तो 1। हमारा 2 कंडीशन आ गया। हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, तो हमें प्राप्त हो गया पहला x y, x का मान कितना लिए थे 0, तो y के मान कितना आ गया था 3, x का मान 1 लिखे तो y का मान भी 1 आ गया। इस तरह से हम आगे बढ़ाते चल देंगे। और पिछले एक्सरसाइज में सिखाए थे वैल्यू पुट रखने के लिए, समीकरण का हल सीखे थे हम लोग, अब ये सब उतार लिए होंगे। अब इसका ग्राफ देखिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, दोनों प्लस में है तो हमको पता है 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब देखिए x बराबर 0 तो y बराबर 3 है, तो देखिए x बराबर 0, अब y बराबर 3 यहाँ पे है, तो x क्या है 0, y सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये तो सीधा लाइन हो जाएगा यहाँ से ऐसे। अब है x बराबर 1, अब y बराबर भी 1 यहाँ पे है, ठीक है, ये तो सीधा है। तो अब इसको ऐसे खींच देंगे, ऐसे खींचने का मतलब क्या है कि इसमें एक एक यहाँ पर आ गया 1,1, ये हो गया आपका 1,3, लेकिन गलत हो रहा है, आना चाहिए 0, क्या आना चाहिए 0, तो इसको ऐसे ही खींच दीजिए, यहाँ पर हो गया 1,1, लेकिन यहाँ क्या आना है 0,3, तो ये तो सीधा लाइन से है। अब देखिए अगर इसमें नहीं तो हम दूसरा मान वैल्यू पुट करके देखेंगे तो आ जाएगा, समझ गए। अब हम लोग आगे के प्रश्न में चलते हैं। तो ग्राफ में कहा क्या रहा है वो देखिए, ग्राफ कह रहा है कि जहां जहां है उस पे लाइन खींच दीजिए और उसमें सब सम्मिलित होना चाहिए, ठीक है। ये एक समीकरण का था, 2 समीकरण रहता तो फिर वो ग्राफ एक या तो पैरेलल होता या तो कट जाता या तो अथी होता संपाती, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। दूसरा सवाल है, सवाल है बच्चों कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखे। 2 रेखाओं का समीकरण लिखने का रहा है सवाल, समझिएगा, उत्तर आएगा इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है। मान लीजिए कि आपका एक लाइन के ग्राफ बना ले, तो x आगे है y पीछे है, तो 1 2, यहाँ मान ली बड़ा हो गया तो यहाँ पर 14 रख देते, मान ली गिनती 1 2 3 4 करके 14 तक होता है। ऐसे एक लाइन खींचा हुआ है, तो बोल रहा है कितनी लाइन आप खींच सकते हैं। तो मान लीजिए कि x प्लस वाई इक्वल टू होगा k, मान लिए तो 2 प्लस 14 इसमें क्या होगा 16 आ गया। एक हमारा समीकरण आ जाएगा, कितना आ जाएगा x प्लस वाई, तो यहाँ पर x की जगह पर 2 तो लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 16 समीकरण में। ऐसे कुछ भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर 2x प्लस 3y भी लिख सकते हैं, या आप कुछ भी इक्वल टू k 2। अब x की जगह पर 2 है तो 2 दूनी 4, अब y की जगह पर भी 2 है तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ पर हम कुछ भी है तो x बराबर 2 है, अब 14 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ y बराबर 14 है ना, यहाँ पे ध्यान दें y बराबर 14, तो हो गया 4 और 4 42, मतलब 46 आ रहा है। k बराबर क्या आ रहा है 46, तो हम क्या लिख सकते हैं k बराबर 46, तो यहाँ पर हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 46। देखिए इसको समीकरण 2 आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए समझने का तरीका कहा कुछ नहीं रहा, कह रहा है कि कोई बिंदु है 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण लिखे। 2 रेखाओं का समीकरण होनी चाहिए, तो कह रहा है 2 और 14 से कितने रेखा, तो हमने पहला समीकरण निकाल लिया x प्लस वाई इक्वल टू 16, दोनों के जोड़े 4 2 16 आ गया। फिर हमने दूसरा समीकरण को इसको 2 से गुना कर दिया, इसको 3 से कर दिया, तो हमारा ई आ गया समीकरण। तो ऐसे ढेर सारा अनगिनत लाइन खिल सकते हैं, इन्फिनाइट
इन्फिनाइट लाइन ड्रा कर सकते हैं, अनगिनत लाइन खींच सकते हैं, क्योंकि किसी भी बिंदु से होकर जाती है तो उसको हम अनगिनत लाइन खींच सकते हैं, इन्फिनाइट खींच सकते हैं, कोई पॉइंट से अगर होकर जाएगा तो इस पॉइंट से जाएगा तो ये बढ़ते चला जाएगा, ये 2 हो गया तो इसको 4 कर दिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 42 हो गया। अभी इसको हम अगर 6 कर देते हैं तो इसमें फिर गुना कर दीजिए, अगर इसमें 3 से गुना किए हैं तो 14 में कर दीजिए, 4 से तो 16 64 हो गया। तो ऐसे ही बढ़ते चल जाएगा, ये नहीं बढ़ते चल जाएगा, ये हो गया 4 6 64 ऐसे बढ़ते था, ढेर सारा इन्फिनाइट लाइन हम खींच सकते हैं, अनगिनत लाइन। ठीक है, अब हम लोग सवाल 3 में चलते हैं। कहने का मतलब है बच्चों, ये दोनों को जोड़कर ये आया तो 2 और 14 जोड़े 16 आया, समीकरण 1 बना दिए, इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें 3 से कर दिए, दूसरा समीकरण आ गया। इस तरह से किसी भी बिंदु पर हम अनगिनत इन्फिनाइट लाइन खींच सकते हैं। चलिए बच्चों, ये तो क्वेश्चन क्या है, यदि बिंदु 3 और 4 समीकरण में ये इक्वेशन देते, एक मान तो इजी है, आपको क्या पड़ेगा, आगे वाला को x मानेंगे, पीछे वाला को y। तो x बराबर कितना है बच्चों 3, y बराबर कितना है तो 4। समीकरण क्या कर रहा है 3y = ax + 7। तो y का वैल्यू कितना रख देते हैं, कितना है 4, तो लिखो 3 × 4। a का मान निकालने का रहा ना, x का वैल्यू कितना है 3 जोड़ 7, 4 तिया 12, 3a जोड़ 7, इधर प्लस में तो इधर माइनस में, तो आराम है। तो इधर क्या हो गया आपका 5 आ गया, इधर 3 है, अब इधर गुना में तो इधर भागा में, तो a का मान कितना आ गया बच्चों 5/3। ये तो हम लोग आराम से बना गया, a बराबर 5/3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग 5वां क्वेश्चन में चलते हैं। समझ गए हैं, एक x 3 था, y 4 था, समीकरण ये था हमको देने के लिए, तो हमने समीकरण इसको दे दिया, यहाँ पर सब वैल्यू खाली पुट कर दिए, यहाँ पर y की जगह पर 4 रखे, x की जगह पर 3 रखे, देखो ये x है, ये y है, और इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग चौथा नंबर। चलिए बच्चों, प्रश्न लिखने में ही हालत खराब हो जाता है, बन तो तुरंत जाता है और इतना बड़ा बड़ा प्रश्न लिखना पड़ता है, इसलिए ऑफ करके लिखते हैं। अब यहाँ देखिए, एक नगर में टैक्सी का किराया है, एक नगर है, कोई शहर है, उसमें एक टैक्सी है, गाड़ी कार है, इस तरह से। चलिए, कार तो बन नहीं रहा है, खरीदाया नहीं है, तो चलिए ठीक है। अरे, पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपया, प्रश्न को समझिएगा, आंसर बन जाएगा। उसके बाद पहला किलोमीटर 8 रुपया लेगा, उसके बाद का किराया 5 रुपया। ये कह रहा है खुद की तय की दूरी को x किलोमीटर मानो, तो सॉल्यूशन इधर कर देते हैं। तो माना कि दूरी x है, वो खुद कह रहा है कि दूरी को x किलोमीटर मानो, और किराया, जो उसका किराया है उसको कह रहा है 22 रुपया। तो अब कह रहा है कि इसका समीकरण बनाने का, क्या कह रहा है समीकरण। इससे पहले आप समझिए बच्चों कि यहां से कोई यहां तक गया, ठीक है, ए से बी, पहला जो है टोटल दूरी कितना है बच्चों, ये टोटल दूरी को x किलोमीटर माना, ठीक है, लेकिन कंडीशन है कि 1 किलोमीटर चलता है, उसका 8 रुपया पे करना है, बाकी को 5 रुपया। तो अगर यहां से यहां की दूरी 1 किलोमीटर है, कितना है 1 है, तो ये बाकी जो बचा उसका क्या हो जाएगा x - 1 हो जाएगी, टोटल x है, इसमें से घट गया, ये टोटल x है, इसमें से हट जाएगा, मान लीजिए एक लाइन ऑफ खींच देते हैं, और इसमें से हट गया, तो बचा क्या आपका ही ना। तो टोटल दूरी x किलोमीटर है, टोटल दूरी x है, अगर ये टोटल x है, मान लीजिए टोटल x है, तो यहाँ ही घट गया, तो ये बचेगा इतना ही ना, इतना ना बचेगा, तो टोटल x है, तो क्या होगा x - 1। यही आपको समझने में दिक्कत होगा कि टोटल मान के दूरी है x किलोमीटर, ठीक है, यहां से यहां तक। अब 1 किलोमीटर गए तो 8 रुपया यहां से दिया, बाकी यहां से अब चलेगा तो 5 रुपया देगा, क्या रुपया 5 रुपया के हिसाब से पर किलोमीटर। तो ये टोटल था x किलोमीटर टोटल,
तो इसको घटा दिए तो ये क्या बच गया, x माइनस 1। ठीक है, टोटल x था, अब बचा x माइनस 1। टोटल दूरी x किलो, मान लीजिए टोटल दूरी था 100 किलोमीटर और 1 किलोमीटर का 8 रुपया दिया, तो क्या हो गया, ये टोटल 100 किलोमीटर है। ठीक है, और 1 किलोमीटर हट गया तो क्या लिखेंगे, 100 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 99। लेकिन यहाँ 100 माइनस 1 न करके क्या करेंगे, x है तो 100 की जगह पर क्या आ गया, x, तो x माइनस 1 आ गया ये। अब इसका समीकरण बनाएंगे, ये समझ गए दूरी का। तो यही कह रहा था कि ये टोटल x किलोमीटर है, तो इतना दूर तक चला 8 रुपया का, तो ये क्या बचा, x माइनस 1। अब समीकरण के लिए देखिए, किराया बराबर सीधे लिख देंगे, किराया कितना खर्च हुआ, तो पहला किलोमीटर चलने के लिए कितना दिया बच्चों, 8 रुपया। यहां से यहां तक चल गया तो 8 रुपया दे दिया। बाकी दूरी कितना बच रहा है, x माइनस 1। और ये सब दूरी खर्च, ये सब दूरी पर चलने के लिए कितना रुपया बाकी देगा, 5 रुपया के हिसाब से, कितना, 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से, तब 5। किराया के क्या माने बच्चों, तो 22, तो हो गया 8 प्लस, अब इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, 5x माइनस 5। अब यहाँ पर देखिए 5x माइनस 5, तो ये माइनस में, ये क्या है प्लस में, तब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 8 होगा, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, प्लस का, तब 3 प्लस 5x हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण। और इसको एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं हम, यहाँ पर इधर कर दिए तो ये हो जाएगा इधर, या इसको इधर पहले x वाला का, हाँ तो इधर कर देते हैं, तो हो गया आपका बाई माइनस 3 इजकल टू 5x। अभी हो गया माइनस 3 इजकल टू 5x, इधर ही प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा माइनस में, तब इसको लिख सकते हैं 5x माइनस 22 इजकल टू माइनस 3। ये आपका समीकरण प्राप्त हो गया, ये हो गया समीकरण। अब कह रहा है ग्राफ, कि इसका ग्राफ बनाइए। समीकरण समझ गए कि पहला दूरी चल रहा था तो 8 रुपये दे दिया, बाकी दूरी को 5 रुपये के हिसाब से देगा, तो टोटल दूरी x था या 100 था, तो 1 किलोमीटर गया तो 8 रुपये, तो बाकी कितना बचा, तो जितना था, मान लीजिए 100 किलोमीटर तो 100 माइनस 1, अगर 10 किलोमीटर रहता तो 1 किलोमीटर तो चल ही गया, तो बचा 10 माइनस 1, तो टोटल x किलोमीटर था, तो x माइनस ये क्या हो गया, 1 किलोमीटर चल गया तो बचा कितना, x माइनस 1। तो इस समीकरण हो गया। अगर पहला सवाल आप नहीं ग्राफ में समझे होंगे तो यहाँ पर समझिए ग्राफ में। ठीक है, ये हमारा समीकरण हो गया, हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि आप हमको आलेख बना के दिखाइए ग्राफ, तो आप तो ग्राफ समझ गए होंगे। यहाँ पर वही x और y का वैल्यू रखेंगे, तो 5x माइनस इजकल टू 3 है, इजकल टू 3। तब x का वैल्यू कितना ले, तो x का वैल्यू निकालिए, अगर जो लेना है x का वैल्यू 0 लेंगे, अब यहां देखिए ये तो समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम लोग कर लेंगे पीछे वाला, y बराबर क्या पढ़े थे, 5x प्लस 3, इसी को पीछे ले जाके करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये हमसे आसान हो जाएगा। हम लोग को x बराबर 0 लिए तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 3, तब y बराबर क्या आ गया 3, एक हो गया। दूसरा x बराबर हम 1 ले लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x का वैल्यू रखेंगे 5x प्लस 3, यहाँ पर एक वैल्यू रखिए, तो 5 प्लस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8। तो हमको दो ही ग्राफ निकालना था, तो 2 कर देते हैं। पहला x और y, x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया था हम लोग का 3, फिर x का वैल्यू 1 लिए तो y का वैल्यू 8 आ गया। अब इसी पर हम लोग को निकाल लेना है। ठीक है, ये हम लोग का इक्वेशन है। सॉरी तो y इधर, हाँ y बराबर इधर प्लस में, तो ये हो गया, ठीक है, माइनस प्लस कर जाएगा तो प्लस में, ये आएगा तो प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर बस समीकरण रख दो, अब वैल्यू पुट कर दो। अब ग्राफ के लिए वही फिर x और y कर लो, ये है 0 और 3, तो 1 2 3, तो 0 यहाँ हो गया, ये हो गया x 0 और y 3, 1 2 3, तो यहाँ पर आ गया ये। और दूसरा क्या है 1, x बराबर 1 और फिर 8 है, तो 4 5 6 7 8 ऐसे खींच दो।
और फिर यहाँ पर हम लोग ऐसा खींच देंगे, इससे बीच में हमारा 0 3 भी आ गया और ये भी 1 और 8 भी आ गया। इस तरह का ग्राफ बन गया हो गया। अब ये ग्राफ कहिएगा कि आंसर में कुछ और दिया हुआ है, तो डिपेंड करे आप इसको वैल्यू पुट करने पे, जैसे से दूसरा वैल्यू करिएगा ग्राफ का अंक बदलेगा, ठीक है। तो ग्राफ का ठीक बदलेगा, इसका मतलब नहीं कि ग्राफ एकदम एक ही जैसा होगा, वो डिपेंड कर रहा है एक्स का मान आप कितना ले रहे हैं, वाई का मान कितना ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। अब बच्चों हम लोग सवाल नंबर 5 में चलेंगे। अब बच्चों 5वां नंबर में थोड़ा सा बता दिए, ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सवाल है कि ग्राफ दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही होगा, इस पे कौन सा पुट सही होगा। तो पहले आप यहाँ पर देखिए x बराबर क्या दिया है, यहाँ पहले x होता है तो x बराबर -1 है, चल रहा है, पहले ये समझिए। तो यहाँ पर क्या है, x बराबर -1 है तो x बराबर y बराबर क्या है, वो 1 आया है, 0 0 से छोड़ दीजिए, x बराबर 0 है तो y बराबर 0 है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए तीसरा, ये ध्यान दीजिएगा, ये x बराबर 1 आया है तो y बराबर -1 आया है, ये हमारा मूल बिंदु दिया है, ठीक है। x y दिया है, x y ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ बना के दिया, मूल बिंदु निकाले। अब इस पर हमको वैल्यू पुट करना है, तो सिंपल से है, ये पहला कंडीशन क्या कर रहा है बच्चों, y बराबर x, हम कंडीशन लिखते जाएंगे और मिटाते जाएंगे। तो x 0 0 तो हो रहा है, लेकिन ये देखो x अगर x बराबर ये -1 है, ये 1 का भी बराबर होगा, ये 1 है, ये माइनस है, देखिए यहाँ से x बराबर, यहाँ पर देखिए x बराबर -1 और y बराबर 1, या दूसरा में भी देखिए x बराबर क्या है, y बराबर 1, x बराबर प्लस में, ये है माइनस में, तो बराबर हो रहा है। 1 और -1 तो बराबर कभी नहीं होगा, या -1 और 1 कभी बराबर नहीं होगा, इसी को हमको देख के इसको वेरीफाई करना है। तो पहला कंडीशन हमारा नहीं हुआ, पहला कंडीशन सपोर्ट नहीं किया ये, क्योंकि इसमें कहने का इसका मतलब है कि दोनों बराबर है, तो ये कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि y बराबर 1 लिए हैं तो x बराबर -1 है, y बराबर -1 लिया तो x बराबर 1 नहीं है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। अब करने चलो दूसरा को देखते हैं, x + 4 = y। तो दूसरा कंडीशन में है x + y = 4। अब ध्यान दो बच्चों, x बराबर 0 + 0 = 0 आ गया, ठीक है। फिर x बराबर क्या लेंगे, -1, तो -1, अब y के यहाँ पर क्या लेना है, यहाँ पर देखो अलग अलग बना दिए, तो +1, तब माइनस प्लस क्या होता है 0, ये भी सही है, आ गया। तीसरा में x बराबर 1, अब y बराबर -1, तो 1 ± 1 0, मतलब ये 0 आ रहा है, मतलब ये कंडीशन लागू हो रहा है, इस समीकरण पे ये ग्राफ बना हुआ है, तो इसका आंसर दूसरा नंबर हो जाएगा। समझ गए। तो करना क्या था, बस x और y के वैल्यू, जैसे ये तो आ गया, आपको इसको देखना होता है, तो y के जगह पर क्या लेते हैं 1 और x के जगह पर क्या होता है 2, तो 2 आ जाता है। तो देखते क्या ये कंडीशन सही है, तो आता नहीं, तो इसका आंसर 1 होगा। अब हम लोग दूसरा में चलते हैं, तो ऐसे x और y के वैल्यू पुट करते जाते, ये इस बार अभी दे दिया, ग्राफ दे दिया, और ग्राफ देके पूछ रहा है कि समीकरण कौन सा होगा। अब पहले अभी तक क्या पढ़ रहे थे, समीकरण दे दिया था और ग्राफ बनाने के लिए कह रहा था, आलेख बनाने के लिए, ठीक है। अब उसमें देखिए, इसमें भी ऐसे ही है करना, पहले पता करिए। तो पहले क्या है बच्चों, एक यहाँ पर x बराबर -1 है तो y बराबर 3 आ रहा है, ठीक है, एक। फिर x बराबर 0 है तो y बराबर 2 आ रहा है, फिर x बराबर 2 है, एक y बराबर 0 आ रहा है। इस तरह से खाखा भरल। अब तीनों कंडीशन को कौन सा समीकरण में सही होगा। पहला समीकरण क्या है, y बराबर x + 2, तो x का वैल्यू -1 रख दिए, अब y की वैल्यू क्या है 3, अब +2, तो यहाँ देखिए 3 आई प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह प्लस के बड़ा क्या है, 3 बराबर 1 होगा, तो 3 बराबर 1 नहीं होगा, इसलिए ये कंडीशन गलत वाला ही, ठीक है। इस तरह से करेंगे। अब हटा देते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है वो देखो, दूसरा कंडीशन है y बराबर x - 2। यहाँ पर देखो y का वैल्यू कितना है 3 ले लिए, फिर x का वैल्यू -1,
अब देखो ये 3 है, ये 2 1 3 माइनस में आ गया, ये प्लस में माइनस में, ये भी कंडीशन नहीं लागू होती, ये भी खत्म। दो कंडीशन नहीं, वो समीकरण में वैल्यू पुट करके रखना है, तीनों के देखेंगे वेरीफाई। अब अगला देखते हैं, अगला है बच्चों y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए x का वैल्यू क्या है माइनस, y का वैल्यू 3 ले लिए, अब माइनस x का वैल्यू क्या है माइनस, तो माइनस कर दिए, अब प्लस, तो 3 माइनस माइनस प्लस, देखिए 3 बराबर 3, मतलब ई कंडीशन फॉलो हो रहा है। दूसरका का देखते हैं, तो इससे निकाले इसका, दूसरका में इस रख के मान रखते हैं, तो y बराबर माइनस एक्स प्लस 2। अब क्या x बराबर 0 है, तो हम लोग 0 रख दिए माइनस, अब y बराबर क्या है 2 है, अब प्लस 2, तो 2 बराबर माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो यहाँ के 2 दोनों बराबर है। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, मतलब इस समीकरण को फॉलो कर रहा है। अब बच्चों एक बार और निकाल के आप देख लीजिएगा, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, तो फिर क्या तीसरा क्या बचा, तीसरा क्या है x बराबर 2 माइनस 2 प्लस 2, अब y बराबर क्या 0 इधर, तो अब देखिए 0 माइनस माइनस कट गया था 0, मतलब तीनों समीकरण ये तीनों का इसमें फॉलो हो रहा है, किसमें तीसरा नंबर में, तो ये आपका तीसरा नंबर सही है। मतलब ग्राफ दे दिया है, उसका समीकरण चूज करने का, सिलेक्ट करने के लिए x और y का वैल्यू निकाले, तो आगे वाला x होता है, ये हो गया y, तो x का वैल्यू क्या हो गया माइनस 1, y का वैल्यू 3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 0। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो गई है और बड़ी भी बहुत हो गई है। और अगला सवाल है 6 7 8, वो हम लोग एक्सरसाइज इसमें चले जाएंगे, एक्सरसाइज 4.4 में पढ़ेंगे, और इसका बचेगा 6 7 8 पढ़ा देंगे, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक और दो है, तो दोनों पढ़ा देंगे। और फिर इसमें सिखाएंगे आगे आपको कि x बराबर 0 है, अब y का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो किसका समांतर होगा, तो x का है y के, तो x अक्ष का समांतर होगा। अगर y बराबर 0 है, x का वैल्यू 2 है, तो ये x अक्ष का समांतर, इसे पढ़ाएंगे। ठीक है, और बताएंगे, आपका सारांश में भी लिखा हुआ है y बराबर mx प्लस ए। तो कल नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे 4.3 का 6 7 8 और 4.4 का 1 और 2, मतलब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।